हाँ, तो विद्यार्थियों, हमारा चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। इसमें हमने अब तक पढ़ा कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इन यौगिकों की नामपत्ति, इनका नामकरण कैसे करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या होते हैं। हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं, हमने परिचय में पढ़ा। उनको सामान्य नामपत्ति में उनको बोलते हैं एल्किल हैलाइड, और आईयूपीएसी नामपत्ति में उनको बोलते हैं हेलो एल्केन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के हैलोजन व्युत्पन्नों को सामान्य नामपत्ति में क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड, और आईयूपीएसी नामपत्ति में इनको बोलते हैं हेलो एल्केन। और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों को एरीन कहते हैं। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं, मतलब हैलोजन युक्त यौगिक जो होते हैं, उनको सामान्य नामपत्ति में बोलते हैं एरिल हैलाइड, और आईयूपीएसी नामपत्ति में इनको बोलते हैं हेलो एरीन। तो इनके नामकरण में हम जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमने 11वीं में पढ़ी है। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर कुछ यौगिकों के संरचना सूत्र दिए हुए हैं। सामान्य नाम, आईयूपीएसी नाम आपको पता होना चाहिए। अगर आपको आईयूपीएसी में अभी आप थोड़ा कमज़ोर है तो जो 11वीं में आईयूपीएसी का चैप्टर है उसको आप ध्यान से पढ़ें और उसमें चीज़ों को समझें। देखिए, ये यौगिक है, इसका संरचना सूत्र ये है CH3 CH2 CH2 Br, है ना। ये 3 कार्बन है इसमें, और इसका नाम सामान्य नाम पत्ती में इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। नॉर्मल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें कार्बन परमाणुओं की रिजु श्रृंखला है, स्ट्रेट चेन है। तो ये 3 कार्बन परमाणु हैं, 3 कार्बन परमाणुओं को प्रोप कहते हैं, उसी से बना ये नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड। आईयूपीएसी पत्ती में इसको बोलेंगे 1 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन कैसे होगा इसका नाम, देखो ये ब्रोमीन परमाणु यहाँ जुड़ा हुआ है, तो अंकन यहां से करेंगे इसका 1 2 3। तो पहले कार्बन पर ब्रोमीन है तो इसका नाम है 1 ब्रोमो प्रोपेन। अंकों और शब्दों के बीच में जब आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो हाइफन लगाते हैं। इस यौगिक को देखो, ये जो यौगिक है इसमें भी 3 कार्बन है। Cl इसमें दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है 1 2 3। और देखो, अगर हम यहाँ से Cl हटा दें तो ये जो बाकी बचा हुआ समूह है, अगर Cl को हटा करके बाकी बचा हुआ समूह है, इसे बोलेंगे हम आइसोप्रोपिल समूह। अब इसमें Cl है तो ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड है, इसका सामान्य नाम आइसोप्रोपिल क्लोराइड है। आईयूपीएसी नाम इसका है 2 क्लोरोप्रोपेन। कैसे 2 क्लोरोप्रोपेन, यहाँ से अंकन करते हैं 1 2 3। तो दूसरे कार्बन पर क्लोरीन है तो 2 क्लोरो, और 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, 3 कार्बन का एल्केन प्रोपेन होता है, तो इसका नाम है 2 क्लोरोप्रोपेन। ये ऐसे ही ये नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड, आईयूपीएसी में इसको कहते हैं 1, अंकन इधर से करते हैं 1 2 3 4, तो ये है 1 क्लोरो ब्यूटेन। ऐसे ही ये होगा 1 2, ये 2 क्लोरो ब्यूटेन है, ये इसका आईयूपीएसी नाम 2 क्लोरो ब्यूटेन। और देखो, ये सामान्य नाम होता है इसका सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, क्योंकि इसमें ये सेकेंडरी ब्यूटिल समूह होता है, ये सेकेंडरी ब्यूटिल समूह है। Cl को अगर हम अलग मान लें तो ये सेकेंडरी ब्यूटिल समूह है, यहाँ तक ये सेकेंडरी ब्यूटिल, तो ये सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड इसका सामान्य नाम। इस यौगिक को देखिए, यहाँ पर ये आइसोब्यूटिल समूह है,
टर्सरी ब्यूटिल समूह है, ये टर्सरी ब्यूटिल समूह है, तो इसका नाम है टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड। इसका नाम है टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड। इसका जो सामान्य नाम होता है टर्सरी ब्यूटिल आयोडाइड। IUPAC में इसको कहते हैं 2-आयोडो-2-मेथिल प्रोपेन। देखो कैसे IUPAC नाम रखते हैं तो कार्बन परमाणु की सबसे बड़ी श्रृंखला को, जिसमें प्रतिस्थापी समूह ज्यादा से ज्यादा जुड़े हो, को जो है जनक श्रृंखला के रूप में चुनते हैं। तो इसमें देखो इसका अंकन इस तरीके से करेंगे 1 2 3 1 2 3। अब ये जो प्रतिस्थापी समूह इसमें जुड़े हुए हैं आयोडीन और मेथिल समूह, तो अब इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हैं। देखो जो आयोडो समूह I से शुरू होता है, मेथिल समूह M से शुरू होता है और ये दूसरे कार्बन पर है, तो इसे बोलेंगे 2-आयोडो-2-मेथिल प्रोपेन। ऐसे ही ये आइसोब्यूटिल आयोडाइड है, ये यौगिक आइसोब्यूटिल आयोडाइड है, और जो इसका IUPAC नाम होता है 1-आयोडो-2-मेथिल प्रोपेन। देखो इसका अंकन इधर से करते हैं, 1 जिधर से ये पहले कार्बन पर है आयोडीन परमाणु 1 2 3, इसकी जनक श्रृंखला में 3 कार्बन है, तो यानी कि जनक यौगिक प्रोपेन है। अब आयोडीन परमाणु जो है वो पहले कार्बन पर है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इनको रखते हैं, आयोडीन परमाणु को और मेथिल समूह को। तो ये है 1 आयोडो और 1 2 मेथिल प्रोपेन। अब चलो हम करते हैं प्यारे बच्चों, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बने हुए हैलोजन व्युत्पन्न है। देखिए ये है फेनिल ब्रोमाइड। इस यौगिक का सामान्य नाम होता है फेनिल ब्रोमाइड। ये ब्रोमीन अगर हटा दें यहाँ से तो ये C6H5 है, तो ये फेनिल ब्रोमाइड। IUPAC नाम रखते हैं तो अंकन करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6, पहले कार्बन पर ब्रोमीन है तो इसे बोलेंगे 1 ब्रोमो बेंजीन। इसको बोलेंगे 1 ब्रोमो बेंजीन, 1 ब्रोमो बेंजीन, 1 ब्रोमो बेंजीन। इस यौगिक को देखिए, इसका जो सामान्य नाम है ये है मेटा डाइब्रोमो बेंजीन, है ना। ये दोनों समूह एक दूसरे से 1 2 3 पोजीशन पर है, 1 3 पोजीशन पर है। तो जब दो समूह 1 3 पोजीशन पर होते हैं तो वो मेटा यौगिक कहलाता है। तो ये यौगिक है मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। IUPAC नाम होगा इसका 1 2 3, पहले और तीसरे कार्बन पर ब्रोमीन है तो इसका नाम होगा IUPAC 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन। ऐसे ही ये जो यौगिक है इसका जो सामान्य नाम है वो है सिमेट्रिक ट्राइब्रोमो बेंजीन। अब इसका जो IUPAC नाम होता है वो होता है 1 3 ट्राइब्रोमो बेंजीन। 1 2 3 4 5 6, 1 3 और 5 पोजीशन पर ब्रोमीन है तो इसका नाम है 1 3 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन, 1 3 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। हाँ तो विद्यार्थियों, हेलो एल्केन और हेलो एरीन में हमारा टॉपिक चल रहा है हेलो एल्केन और हेलो एरीन का नामकरण। तो इसी में ही आगे समान हैलोजन परमाणु युक्त डाई हेलो एल्केनों को एल्किलिडीन या एल्किलीन डाई हैलाइड कहते हैं। यदि समान हैलोजन परमाणु युक्त डाई हेलो यौगिक में दोनों हैलोजन परमाणु श्रृंखला के एक ही कार्बन पर उपस्थित हो तो इसे जैम डाई हैलाइड या जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। यदि हैलोजन परमाणु श्रृंखला के दो निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो तो उन्हें विसिनल हैलाइड कहा जाता है। सामान्य नामपत्ति में जैम डाई हैलाइडों को
एल्किलिडीन हैलाइड या विस डाइहैलाइड को एल्किलीन डाइहैलाइड के रूप में नामित करते हैं। IUPAC पद्धति में इन्हें डाइहैलोएल्केन के रूप में नामित करते हैं। देखो, जैम डाइहैलाइड या जैमिनल डाइहैलाइड किसे कहते हैं? इस यौगिक को देखिए, अगर दो हैलोजन परमाणु, मतलब एक ही यौगिक के दो हैलोजन परमाणु अगर एक ही कार्बन पर उपस्थित हो तो ऐसे हैलाइडों को कहते हैं जैमिनल डाइहैलाइड या जैम डाइहैलाइड। और अगर समान दो हैलोजन परमाणु दो अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार के हैलाइड कहलाते हैं विसिनल या विस डाइहैलाइड। जो विस डाइहैलाइड होते हैं इन्हें एल्किलीन डाइहैलाइड कहते हैं, और जो जैम डाइहैलाइड होते हैं इन्हें एल्किलिडीन हैलाइड कहा जाता है। देखो, जैसे ये यौगिक है, इसका जो सामान्य नाम होता है ये एथिलीडीन क्लोराइड है। एथिलीडीन, इसमें दो कार्बन है, दो कार्बन को कहते हैं तो एथिलीडीन डाइक्लोराइड, और ये एक जैम डाइहैलाइड है। और इसका जो IUPAC नाम होता है, देखो ये एक पहले कार्बन पर दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर है तो इसका नाम होगा 1,1, क्योंकि पहले कार्बन पर है दोनों हैलोजन तो इसका नाम होगा 1,1 डाइक्लोरोएथेन। दो कार्बन को एथ कहते हैं तो एथेन, 1,1 डाइक्लोरोएथेन। और ये है इसका IUPAC नाम होगा, जब हम इसका अंकन करेंगे 1,2 तो इसका नाम होगा 1,2 डाइक्लोरोएथेन। अब हम ये टेबल है, इसमें कई सारे यौगिक दिए हुए हैं। देखिए इनका नाम IUPAC नाम कैसे लिखा हुआ है। देखिए ये यौगिक है, ये इधर इनके संरचना सूत्र हैं, ये सामान्य नाम है, IUPAC नाम है। देखो जैसे ये यौगिक है, इसमें इसका जो सामान्य नाम होता है वो ये है सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड IUPAC नाम इसका है। देखो 1,2 दूसरे कार्बन पर क्लोरीन है तो इसका नाम है 2-क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है ब्यूट तो इसका नाम है 2-क्लोरोब्यूटेन। ये यौगिक है, इसका जो सामान्य नाम है वो नियोपेंटिल ब्रोमाइड है। और IUPAC नाम देखो इसका क्या होगा, इसके संरचना सूत्र को हमने जो है इसको और विस्तारित कर लिया, इसको पूरा विस्तार करके लिख दिया। ये मैथिल समूह हमने अलग अलग करके लिख लिए। जैसे ये यौगिक है, इस यौगिक में ये नियोपेंटिल ब्रोमाइड है, ये नियोपेंटिल समूह है। तो इसका जो IUPAC नाम होगा इसका हम अंकन करेंगे, जिधर से प्रतिस्थापी समूह पास पड़ रहा है 1, 2, 3। और ये जो ब्रोमीन और ये मैथिल समूह है इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हैं। तो पहले कार्बन पर Br है तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन। दूसरे कार्बन पर 2 मैथिल समूह हैं तो 1 ब्रोमो 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन। ऐसे ही इस यौगिक का जो सामान्य नाम है टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, तो इसको हम और विस्तारित रूप में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1, 2, 3। 3 कार्बन है इसकी जनक श्रृंखला में, बड़ी से बड़ी जनक श्रृंखला में, तो इसका नाम होगा 1, 2। दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन है तो इसका नाम है 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन। ऐसे ही ये यौगिक है, सामान्य नाम वाइनिल क्लोराइड और या ऐसे बोलेंगे क्लोरोएथीन। ये एलिल ब्रोमाइड या ऐसे बोलेंगे 3 ब्रोमो 1, 2, 3 ब्रोमो, क्योंकि इसमें प्रमुख क्रियात्मक समूह है उनका उधर से करेंगे जिधर से ये पास पड़ेगा, तो इसका नाम है 3 ब्रोमो
प्रोपीन। ये यौगिक सामान्य नाम ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, और IUPAC नाम इसका होगा, देखो अंकन इधर से करेंगे 1 2, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में Cl पहला आता है, तो इसका नाम है और कुल मिलाकर 6 कार्बन है इसमें, तो ये है 1-क्लोरो-2-मेथिल बेंजीन, और यह इसे बोलते हैं 2-क्लोरोटोलुइन, या इसे बोलेंगे क्या 2-क्लोरोटोलुइन। और ये यौगिक है, इसका सामान्य नाम है बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। IUPAC नाम इसमें देखो, ये फेनिल समूह है, फेनिल समूह, और ये तो इसका नाम ये क्लोरो समूह है, तो क्लोरोफेनिल मैथेन, इसका नाम क्लोरोफेनिल मैथेन। इसी प्रकार से कई सारे यौगिक दिए हैं, इनको ध्यान से इनको देखना, इनको समझना। हाँ, तो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन की नाम पद्धति। वो हमने सीखा है कि इनके IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। देखो, जैसे ये यौगिक हैं, इनके IUPAC नाम आपको बताना है। तो इस प्रकार के यौगिकों को जिनमें उनके संघनित संरचना सूत्र लिखे होते हैं, उनका IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। तो IUPAC नाम लिखने के लिए पहले जो यौगिक का संघनित संरचना सूत्र होता है उसको विस्तारित रूप में लिखते हैं, पूर्ण संरचना सूत्र के रूप में लिखते हैं। देखो, जैसे ये है CH3 समूह, ये हो गया, और देखो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये तो CH ये हो गया, ये यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है, ये बीच में डबल बॉन्ड हो गया, H यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये H ये हो गया, और ये कार्बन एक यहाँ हो गया, इससे ये H जुड़ा हुआ है, ये CH3 समूह हो गया, तो ये इससे Br हो गया। तो आसानी के लिए इस प्रकार के यौगिकों को पहले विस्तारित रूप में लिखते हैं, जो संघनित संरचना सूत्र के रूप में लिखे होते हैं, उन्हें पहले विस्तारित रूप में लिखते हैं और फिर उनका IUPAC नाम लिख देते हैं। देखो, जैसे ये पहले तो हमने संरचना सूत्र देख करके ये देख लिया कि ये यौगिक क्या है। इसमें जो क्रियात्मक समूह है ये डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड युक्त जो यौगिक होते हैं उन्हें IUPAC में एल्कीन कहते हैं। श्रेणी अनुलग्न इनका होता है इन। तो अंकन उधर से करते हैं जिधर से ये समूह प्रमुख क्रियात्मक समूह पास पड़ता है, तो यानी कि यहाँ से इधर से अंकन करेंगे 1 2 3 4। तो इसका नाम होगा, देखो चौथे कार्बन पर ब्रोमीन है, तो जो प्रतिस्थापी समूह होते हैं उनको हम पूर्व लग्नों के रूप में लिखते हैं। तो इसका नाम होगा, ये चौथे कार्बन पर है Br, तो इसका नाम होगा 4 ब्रोमो। और कुल कितने कार्बन हुए इसमें? 5 कार्बन हुए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हुए इसमें। तो पेंट, 5 कार्बन को कहते हैं पेंट, 4 ब्रोमो पेंट। अब ये कार्बन परमाणु की संख्या होगी। अब जो प्रमुख क्रियात्मक समूह है उसको श्रेणी अनुलग्न के रूप में लिखते हैं। तो ये कौन से कार्बन पर है? दूसरे कार्बन पर, 2 इन, तो इसका IUPAC नाम है 4 ब्रोमो पेंटुइन। ऐसे ही इस यौगिक को देखो, पहले हमने इसको विस्तारित रूप में लिख लिया। देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, तो यानी कि ये CH है, ये डबल बॉन्ड ये वाला हो गया, ये कार्बन इससे ये CH3 समूह जुड़ रहा, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, इससे ये H जुड़ रहा है, ये CH3 यहाँ जुड़ रहा है, और ये Br जुड़ रहा है। तो इसका जो IUPAC नाम होगा, देखो इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो ये एल्कीन है, यौगिक क्या है? ये एल्कीन है। तो अंकन उधर से करेंगे जिधर से ये डबल बॉन्ड इन समूह पास पड़ता है, 1 2 3 4, है ना, 4 कार्बन है इसमें। तो
4 कार्बन समूह युक्त सबसे बड़ी श्रृंखला जनक श्रृंखला के रूप में चुनते हैं। तो 1 2 3 तीसरे कार्बन पर ब्रोमीन है तो इसका नाम होगा 3 ब्रोमो, और 2 मैथिल ये दूसरा कार्बन है 2 मैथिल ब्यूट 1 इन। तो मैं आशा करता हूँ कि ये उदाहरण आपकी समझ में आए होंगे। ऐसे ही कई सारे उदाहरण हैं बुक में दिए हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस करिए और उनको समझिए।